Hello guys, welcome to Perman. Mitsuo is the king of Japan and Mitsuo loves Paco का मूवी 3 है ये नया मूवी है। मैं मूवी 3 बना रहा हूँ गाइस। मैं बताना चाहता हूँ कि मूवी वन है अनदर स्टोरी और मूवी 2 अनदर स्टोरी है, मूवी 3 अनदर स्टोरी है। मैं मूवी 2 डालकर पार्ट 1 डालूंगा तो उसका पार्ट 1 है, पार्ट 2 भी आएगा ऐसे सोच लीजिए। मूवी 1 आप देख लीजिए, पहले मूवी 2 देख लीजिए और मूवी 3 देख लीजिए। मूवी 3 बहुत अच्छा होने वाला है। मेरा चैनल का नाम है फाइव मैन आर्मी ऑफ परमैन है। ये मूवी हिंदी में डाल रहा हूँ मैं। अब हम सब लोग आ जाते हैं स्टोरी पर। बहुत जल्दी स्टोरी पर शुरू करूँगा गैस। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट भी रख लीजिए और शेयर भी कर लीजिए। एक ऐसा भी स्टोरी में कमेंट में रख लीजिए। मौज इसके अगले मूवी 4 को भी मैं डालने की कोशिश करूँगा। मैं बताना चाहता हूँ कि मिट्सो द A1 एक्सप्रेस स्टोरी नया आया है, वो बहुत अच्छा होने वाला। उसको भी देख लीजिए, लाइक कर लीजिए और कैसा है बता लीजिए गैस। अब हम थोड़े इंट्रोडक्शन दे देता है। इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय के साई नकुल द्वारा इन इंडियन। हम स्टोरी हमारे स्टोरी में आ जाता है गाइस। आप शुरू कर लेते हैं। हम हमारा स्टोरी में आ जाते हैं। एक दिन पैरमैन, पायन, पाको और ऊबी ये पेट्रोल में जाते हैं। वो एक समुद्र में एक शिप को डूबते देखते हैं। वो वहाँ जाकर सभी लोग बचा लेते हैं। उसके बाद मिट्सो देखता है वहाँ एक बिल्ली है। वो बिल्ली को बचाने बहुत तेज जाता है। उसके बाद वो देखता है कि उस बिल्ली को बचा लेता है। उसके बाद वो बिल्ली को इसे लेकर आता है। उसी वक्त में ऊपर से बड़ी सी पोल सिपका होता है ना, वो पोल तीजा से तीजा मिर्चों का ऊपर गिरने वाला। उसी वक्त में पाको देखकर उसको पकड़ लेता है। उसके बाद वो तीजा से तीजा समुद्र में डूब जाता है। उसके बाद वो पैर में कहता है पाको। ये बताने के बाद वो कोई बात नहीं वो पाया ना। तो उसके बाद कहता है मिट्सो तुमको पता है तुम वहाँ क्यों नहीं जा रहे हो। उसके बाद वो कहता है मिट्सो कहता है कि उसके बाद बैच है, कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके बाद वो कहते हैं उसने हम मुझे बैच दे दिया, तो उसके पास कोई बैच ही नहीं है। उसके बाद सुनकर बहुत घबरा जाता है मिट्सो। उसके बाद वो बहुत जल्दी बहुत दूर था। उसके बाद ये एक आइलैंड पर वो जाता है। उसके बाद वह देखते पाको वहाँ लेटा हुआ। उसके बाद वो देखता है उसका सांस ठीक से नहीं ले पा रहा। उसके बाद वो बहुत जगह था, बहुत बहुत जगह था। उसके बाद भी वो नहीं उठता। उसके बाद वो देखता है इसको हवा देनी है लेकिन तो ये मर जाएगा। ये बात सुनकर वो कुछ नहीं सोता, तीजा सीधा पाको को लिफ्ट टू लिफ्ट किस कर देता है। उसके बाद उसको हवा देने लगा। तो उसके बाद पाको को थोड़ी होश आने लगा था। इसी वक्त में मिर्चा देखते हैं कि उसको होश आना अभी क्या अभी हम यहाँ से भाग जाना है। मैं नहीं तो ये देखेगा तो उस पर बहुत गुस्सा हो जाएगा। उसके बाद मिर्चो उठता है, वहाँ से भाग जाता है। उसके बाद वो भागते भागते ऐसे ही जाता है। उसके बाद पाको देखता है कि कोई मुझे बचा के चला गया। उसके बाद वो सोचता है कि वो कौन है। ऐसे ऐसे थोड़े समय के बाद वहाँ परमन आता है। उसके बाद पाया नोबी भी उसके साथ ही आता है। वो देखते हुए वो बताते हैं कि तुम कैसे हो पाको। इस बात का वो मिट्सो के ऊपर बहुत गुस्सा हो जाता है। तुमने मुझे बचाने नहीं आया, कोई मुझे आकर बचा के यहाँ से चल गया। वो तो बहुत अच्छा है, कोई भी हो मुझे मेरे जान उसने बचाया। उसके बाद मिर्चो बहुत गुस्सा होता है। पाया नोबी को बताता कि यहाँ से हम चले जाते हैं। पैरमैन तो किसी काम का मुझे बचाने के लिए मैंने आया, मैं इसको बचा दिया, इसने मुझे बचाने के लिए आया भी नहीं। उसके बाद वो बहुत गुस्सा होकर वहाँ से चले जाता। पाया नोबी देखते रह जाता है क्या हो रहा है, ये मिर्चो ने क्या किया, इसको पहले आना चाहिए। उसके बाद पाको रोते रोते वहाँ से चले जाता। वो मुझे पैरमैन ने बचाने के लिए भी नहीं आया। उसके बाद पाया देखता है ये तो रो रहा है। उसके बाद वो ऐसे करता है। उसके बाद मैं तो सोचता है मैंने तो बचाया इस चीज़ को भाई। मुझे दिखाने जाता है। ये गुस्सा हो गया। इतना गुस्सा हो गया कि मैं सच बताता हूँ तो इतना गुस्सा हो जाएगा मुझ में मारे भी बहुत बीटे गए ये। उसके बाद वो घर चले जाते। उसके अगले दिन ऐसे होता कि उसके फ्रेंड्स मिचुको, कबाओ और साबू उसके चिढ़ा रहे हैं, बहुत चिढ़ा रहे हैं, बहुत कई गुना ज़्यादा चिढ़ा रहे हैं कि वो बता रहे तुम परवा नंबर 1 का दोस्त कैसे बन गए, तुम इतना बेकार हो, इतना बेवकूफ़ हो, तुम इतना वेस्ट हो, तुमको किसी काम में भी लायक नहीं हो, तुम जीना भी नहीं किसी काम के नहीं हो। तो तुम्हारे बारे में
इसके बारे में बहुत कुछ बोलने लगता है। उसके बाद मिट्टू गुस्सा होकर वहाँ से चले जाते, वो जाते हुए कहता कि थोड़े दिनों के बाद तुम तीनों को मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगा। साबू, तुम एक अच्छे लड़के हो, तुम इस कबाब के साथ नहीं रहना। तुम बहुत फ्यूचर में बहुत बड़े लोग बनोगे, बहुत बड़ा आदमी बनोगे। इसका साथ हो गया तो तुम बेकार हो जाओगे। ये बता कर वहाँ से चले जाओ। उसके बाद वो साबू का मन में सोचता ये सच है, मिट्सो ने सच कहा। इसके साथ रहूँगा तो मैं फ्यूचर में बहुत बड़ा, इसके साथ रहूँगा तो मैं बेकार बन जाऊँगा, इसके साथ नहीं होने पर मैं बहुत बड़ा आदमी बनूँगा। ये सोचकर ऐसे चले जाता है साबू वहाँ से। ये काबा हुआ मिर्च को सोचा ये क्या इतना इतना गुस्सा होगा, ये चले गया, मैं इसको छोड़ूंगा ना। इसके बाद कबाब यही सोचता मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, ये पाको नहीं होने पर मैं इसको बहुत मारूंगा। इसके बाद ये चले जाता है वहाँ से। थोड़े दिनों के बाद मिर्चों को ये एक सपना मिर्च पाको को लिए बहुत बुरा लगता। थोड़े दिनों पर ठीक से पेरमेंट ड्यूटी भी नहीं आता, उसे वजह से पाको पर वो रोज सोचो। उसके बाद एक दिन पाको के मिर्चो के पास सपना आया कि पाको उसको प्रपोज कर रहे हैं। वो मिर्चो है सब कर दिया। उसके बाद पाको उसको लिप टू लिप किस कर देता है। वही सोचता है, वही यही सपना आता है। उसके बाद वो अचानक उठता है, उसे सोचता ये क्या हो गया, मैं ये इतना अच्छा अच्छा सपना देख रहा हूँ, ये सच होता है कितना अच्छा होता है, यही सोचता है। उसके बाद वो पाको को अच्छे अच्छे फीलिंग्स आने लगता है। वो पिचुको के साथ भी नहीं जाता, हर वक्त पाको के साथ ही रहना चाहता था। यही तो वो उसको बहुत रेस्पेक्ट देना, उसको हर बात सुनना, वो क्या कहे वही करना, यही से ही थोड़े दिन बीत जाते। उसके बाद वो पाको कहता कि तुम इतना वो पाया नूबी और पाको बताना कि ये मिर्चू इतना बादल क्यों गया। वो टाइम पर आ जाता है, कई बार अच्छी तरह क्लास में पढ़ रहा है। वो उसको देखकर सभी लोग डर रहे हैं। एक दिन कबाब को उसने वो चिढ़ा, उसके बाद उसका गुस्सा कर उसको उसका हाथ लेकर उसको बोर्ड पर बैग फेंक दिया। उसके बाद वो सभी लोग उससे देखकर डर रहे हैं। उसके बाद वो फेंकने का पाको वो होता है ना, पाको सोचता कि इतना क्या हो गया मिर्चों पर, ये कितना बादल क्यों गया। इसके वजह सोचता कि पायन वो भी कहता कि ये हमारा साथ भी ऐसे कर रहे हैं, हम हमारा साथ बहुत प्यारा, बहुत रेस्पेक्ट दे रहा है सभी लोग को, और तुमको भी बहुत रेस्पेक्ट दे रहा है, मुझे भी। तुम हर वक्त तुम उसको झगड़ मारते रहते, तुम बहुत गुस्सा होता था। अब वो मारने पर भी नहीं गुस्सा हो रहा, किसी से भी वो इससे गुस्सा नहीं हो रहा। वो बहुत मेहनत कर रहा है, वो उसका बहुत अच्छा हो रहा है, वो पूरा जापान में फेमस होने लग रहा है। वो हमारा तीनों को भी छोड़ दिया पीछे, वो आगे चला गया। पहले तो पाको होता था, दूसरा वाला ऊबी और पायन होता था। वो लीडर होने पर भी चारों पेरमेंट में चारों लेवल में होता था। वो फर्स्ट में से ऊपर आ गया, वो बहुत फेमस होने के बाद एक दिन पाको देखता है कि इसने मुझे अभी भी नहीं बचाया। उसके बाद एक दिन मिट्सो ये ऐसे जाता हुआ तो वो देखता है कि मिच्चू को बोला था। उसके बाद वो बहुत घमंडी से वहाँ आता। उसके बाद कहता है क्या हुआ तुमको। उसके बाद उसी वक्त में पाको वहाँ आ रहा था। उसी वक्त में पाक मिट्सो को मिच्चू को किस कर देता है। उसके पाको देखने पर पेरमैन को वो किस कर देता है। उसके बाद पाको देखता है कि इसने मिट्सो को किस कर दिया, मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। उसके अगले दिन मिट्सो आता है ड्यूटी पर। उसके बाद पाको मिसअंडरस्टैंड कर वो बहुत इतना गुस्सा होता, वो बताता है तुम किसी काम का नहीं हो, तुम बेकार लड़के हो, तुमसे कोई पसंद ही नहीं करता। उसके बाद वो परमा कहता नहीं, मैं मुझसे बहुत लोग पसंद करते हैं। ये बात सुन वो कहता कि तुम्हारा आइडेंटिटी छुप दिखा हुआ भी सभी लोग पसंद तुमको तुम्हारा परमानेंट सेट देख कर पसंद करेंगे, तुम्हारा आइडेंटिटी देख कर कोई भी आगे भी नहीं आएगा। उसके बाद मिट्सो कहता नहीं, तो 1 महीने के बाद तुम देख लेना, सभी लड़के मेरे पीछे आएंगे। मेरा आइडेंटिटी किसी को मैं बताना चाहता हूँ, मैं परमानेंट का आइडेंटिटी। उसके बाद वो पाको कहता नहीं, तुम किसी काम का कोई लड़की तुम्हें पसंद नहीं करता। अभी भी मैं बता रहा हूँ कि मैं तुमको कोई भी लड़की पसंद नहीं करता, तुम ये इतना बेकार हो। सब ये ऐसे बहुत बहुत बात करता है। उसके बाद मिट्सो दिल दुख जाता है। वो बताते पाको इतना सोचता मेरे में, मैं इसको पसंद करता था, वो मैं इसको प्रपोज करना चाहता था थोड़े दिनों के बाद ही।
ये तो इतना कर बता दिया कि इसके मन में क्या है, सब कुछ बता दिया। अब मैं नहीं चाहता हूँ इसको सच से बोल दूँ। ये प्रपोज करने का वक्त नहीं है, मैं इसको कभी नहीं बताना चाहता हूँ, मैं इससे अभी बात भी नहीं करना चाहता हूँ। उसके बाद अगले दिन उसका पापा का पास आता, वो पाता था कि पापा अब हमारा वक्त आ गया, हम चलने के लिए। ये बात सुनकर सुबह कहा था, क्या हम अभी के चाहेंगे चलेंगे ये इतने साल में? ये मिर्सो कहा था, हाँ अभी का अभी हम जाएंगे यहाँ से। ये हाँ वक्त आ गया, मैं तो आपके बताया ना, मैं कभी बताऊँगा उसी दिन हम यहाँ से चलेंगे। बात सुनकर ठीक है मिर्सो, तुम्हारा मर्जी। वो बात आने के बाद उसी दिन उसी वक्त वहाँ मिट्सो बैटमैन को कॉल करता है। वो बैटमैन को पता था, बैटमैन आप ही का भी हमारा मीटिंग प्लेस पर आ जाओ, मैं अर्जेंट इमरजेंसी मीटिंग है। ये बात सुनकर वो कहता, सभी पैरमैन को बुला दिया ना तुमने? उसके बाद कहता नहीं, ये बहुत सीक्रेट मीटिंग है, तो मैं ये एक ही आ रहा हूँ। उसके बाद वह मिर्सो पहले से ही है, वह चली जाता मिर्सो। उसके बाद वो कहता है कि थोड़े समय के बाद बैटमैन आता है। वो कहता कि क्या हुआ मिर्सो, अभी के कभी क्यों बुलाए? उसके बाद कहता है बैटमैन, अब मेरा वक्त आ गया मैं चलने के लिए, ये लीजिए आपका परमानेंट सेट और उसका आपका बैच और आपका केफ, ये पूरा परमानेंट सेट आप ही रख लीजिए, मुझे ये नहीं चाहिए। ये अब मेरा वक्त आ गया, मैं चलने के लिए मैं चल रहा हूँ इस सिटी से, मैं यहाँ कभी नहीं लौटूंगा। ये मेरा मैं पहले बता रहा हूँ। उसके बाद वो कहता कि बैटमैन कहता तुम कहाँ चल रहे हो, चले जा रहे हो? ये बात सुनकर मुझसे कहता तो आपको जल्दी पता चल गया, सभी लोग पता चल जाएगा। उसके बाद कहता कि तुम काम बैटमैन का बता कि तुम काम छोड़ रहे हो, तो इस परमांस को बताया नहीं। उसके बाद वो कहता है तो आप बैटमैन अब उसको सभी को नहीं बताना चाहिए। वो कब आएंगे मुझे ढूंढकर वो आएंगे ना, उस दिन तुम आपको पूछेंगे, उस दिन ही आपको बताना चाहिए। मैं कहा क्यों मैं पेरमैन जॉब छोड़ दिया, उसके बाद ही बताना। उसके दिन उसके पहले से मैं वादा ले रहा हूँ कि अब मुझे कांटेक्ट करने के लिए मेरे पास नहीं आना चाहिए। और मैं बता रहा हूँ कि मेरा आपका डिस्क में मुझे नहीं देखना चाहिए, मुझे वादा करो। मैं कैसे क्या करता हूँ सब कुछ आप नहीं देखने के लिए नहीं देखना चाहिए, मुझे वादा करो इतने। वो बट में कहता है हाँ मैं वादा करूँगा कि तुमसे मैं तुमको मेरे डिस्क में कभी नहीं देखूँगा। ये बात सुनकर वो कहता हूँ हाँ मैं अब चलता हूँ। ये बात सुनकर बर्ड में कहता है मिर्च फिर से तुम आने के लिए कोशिश करो। वो मुझसे ज़्यादा बात क्या था कि मैं चले वक्त आ गया, इसलिए मैं कभी लौटूंगा नहीं परमानेंट ड्यूटी टीम में। मैं बता रहा हूँ कि मेरे फ्रेंड्स को बता देना, मैं उसको कभी उस सभी को मिलना नहीं चाहता हूँ आपसे। वो सभी को भी मैं मिलना नहीं, वो बताने मैं उसको कभी मिलना नहीं चाहता, वो सबको बताने ना। मैं उसके सभी को साथ कभी रहना नहीं चाहता मेरे दोस्तों से। वो पाया वो भी पाको से भी मैं नहीं रहना चाहता आपसे। इसके बाद तो बैटमैन कहता है क्या हो गया? इसके बाद कहता है कि बैटमैन बैटमैन को सब कुछ बता क्या हुआ कर सब कुछ, मैं कैसे पाको को बचाया। उसके बाद वो गुस्सा हो गया, मैं उसको नहीं बताना चाहता हूँ, मैं उसको पास बचाई। उसके बाद भी उसने गुस्सा होकर मुझे बताया कैसे उस पर स्लिप हो गया। वो इसने मिचुको ने उसको आकर और जानबूझकर ऐसे किया। उन पाको गुस्सा होकर मैं बताने पर भी वो नहीं समझता था, इसलिए मैं यहाँ से चल रहा हूँ। मेरा वक्त भी आ गया मैं चलने के लिए। अब मैं इस वक्त में मुझे एक परमानेंट ड्यूटी भी छोड़ना है। इस वक्त में मुझे काली भी नहीं होता, इसलिए मुझे माफ़ कर देना बर्डमैन। इसके बाद वो चले जाता वहाँ से मिट्सो। वो बर्डमैन सोचते इसको क्या हो गया, ये क्या कर रहा है, मेरा वक्त आ गया मैं चल रहा हूँ, यही बार बार क्यों कर रहा है? वो बताया ना थोड़े दिनों के बाद मुझे पता चल जाएगा, यही सोचता है। उसके वहाँ से बर्डमैन चले जाते हैं। ऐसे थोड़े दिन बिक जाते हैं। उसके बाद पाको का बहुत गुस्सा, अभी भी पिंसो पर गुस्सा है। उसके बाद तो एक दिन पायन वो भी कहते हैं कि हम चले इतना 2 वीक्स हो गया, हम फिर भी परमानेंट ड्यूटी पर नहीं आया, उसका कुछ हो गया नहीं है ना? उसके बाद वो कहता है वो कुछ हो गया नहीं। पाको कहता है ऐसे ही उसको कुछ नहीं होगा, वो तो वो उसका घर में कोई काम कर होगा। वो बताने को उसका नाम मेरे पास नहीं लेकर। उसके बाद वो कहता मुझे लगता है इतने दिनों वो नहीं आता, वो स्कूल में भी नहीं जा रहा। वो मिच को और
काबा साबू भी बता रहे हैं कि वो स्कूल में भी नहीं आ रहा है और घर में भी उसका कोई नहीं है। फिर उनका पाको घबरा जाता है क्या हुआ। यही वो तीनों वहाँ चलते पाको के वो तीनों वहाँ चलते हैं, उसका देखते हैं दरवाज़ा लॉक है और सारे के सारे दरवाज़ा लॉक है। ऐसे थोड़े दिनों देखते हैं कि वो अभी भी लॉक है। एक दिन शक हुआ था कि इसको ये कहाँ चल गया, वो उसका नंबर भी हमारे पास नहीं है, कहाँ चल गया मुझे हमको नहीं पता। उसने यही सोच कर थोड़े दिनों के बाद बर्डमैन को कॉल करते हैं, सब कुछ बताओ। उसके बाद बर्डमैन कहते हैं अर्जेंट मीटिंग रखो, हम मैं तुम सबसे कुछ कहना चाहता हूँ। ये बात सुनकर वो सभी लोग आ जाता है मीटिंग प्लेस में। उसके बाद तो वो कहता है कि मुझे माफ़ कर देना, मिट्सो ने मुझे पर वादा ले लिया कि तुम सबको सच सच नहीं बताऊँ। ये बात सुनकर सभी लोग हैरान, क्या उसने क्या कहा। ये बात सुनकर वो बाद में कहते हैं उसने मुझे वादा लिया कि मैं सभी वो परमानेंट ड्यूटी छोड़ दिया। वो कई दिनों से छोड़ दे पहले उस दिन पाको ने डांटा है ना, सबको बताया था कि कैसे मिट्सो ने पाको को बचाया। ये स्लिप हो जानबूझकर मिर्च को ने मिट्सो परमानेंट को किस कर दिया। वो उस कल सोच कर पाको ने उसको नाराज़ कर, वो तुमसे पसंद करता है पाको। ये सब कुछ सुनने के बाद वो क्या वो बहुत उदास हो जाता है, वो मन में दुखते हैं। वो बहुत बुरा सोचता कि मैं इतना सब कुछ कर दिया, मिट्सो ने मुझे मेरा जान बचाया था। वो जहाँ वो मिचिको ने जानबूझकर सब कुछ किया, उस पर भी मैं उसको गुस्सा हो गया। वो टॉम्बे है इसलिए मैं ये शक उस पर शक कर लिया। ये क्या होगी। इसके बाद वो पायन वो भी कहते हैं कि वो कहाँ चला गया। वो बताने के बाद वो बात हम मुझे भी नहीं पता। उसने वो ये चलते वक्त यही कहा मेरा समय आ गया, मैं चलना चाहिए। ये बार बार कर वह चला गया। उसके बाद वो सभी लोग कह रहे हैं आपका डिस्क में देख लीजिए वो क्या कर रहा है। उसके बाद कहते हैं उसने कहा मेरा वादा लिया कि मैं क्या करूँगा क्या करने वाला हूँ वो सब कुछ आप नहीं देखने चाहिए। वादा लेकर चले गया। उसके बाद कहते हैं क्या हो गया, मिट्सू ने क्या कर कहाँ चले गया, हमको पता भी नहीं चल के क्या हो रहा है। उसके बाद वो कुछ कर लिए नहीं है ना। उसके बाद बर्मा का कुछ नहीं, उसका फैमिली से चला गया उसने। ये कोई वो कहीं कंट्री चला गया होगा। उसके बाद ऐसे ही पा को बहुत दुखी होगा घर में चला जाए। उसके बाद उसको रोबोट को सब कुछ बताता कि कोई बात नहीं, मुझसे ज़रूर आ गया, तुमसे मिलने रोज़ तुमसे पसंद करते हैं। उसके बाद ऐसे ही एक महीना बीत जाता है। एक दिन ये जापान में एक न्यूज़ आता कि एक ब्रेकिंग न्यूज़ आता है कि हमारा हमारा जापान का राज्य वंश से उसका राजा होता ना उसका बेटा है। वो बेटा के उसका बेटा होने किसी को बताना ये है, उसका एक बेटा है। वो ये अभी बता रहे हैं कि मेरा बेटा इस सारे जापान का किंग होने वाला अब से। तो 2 दिन के बाद एक मीटिंग रखा उसका उस बेटा को इंट्रोड्यूस कर जाता है। वो सभी लोग यही कह रहे हैं उसका ब्रेकिंग न्यूज़ ऐसे आ रहा है। पाको पाया वो भी देखना वो कौन है, हमको भी देखना चाहिए। वो कोई नया किंग है ना, हम परमानेंट से उसके लिए हम जाना चाहिए उसका देखने के। ऐसे सोच कर 2 दिन के बाद चलते हैं। उस यहाँ वहाँ तो देखकर चौक हो जाते हैं क्या इस एक किंग को देखकर, जापान का किंग देखने के वर्ल्ड से पूरा के पूरा टीवी चैनल सके पूरा के पूरा लोग आ गए। इतना पॉपुलेशन है कि पूरा जापान खाली होकर वहाँ चले गए, ये ऐसे सोचता है। उसके बाद वो एक वहाँ पहले से वो राजा है, उसका बेटा नहीं है। ये देखकर पायन पाको वो भी बात करने ये वो राजा का बेटा खाया है। उसके बाद कहता है पायन कहता है कि मुझे लगता है वो जल्दी आ जाएगा, वो बहुत पास में ही होगा, ये ऐसे सोचता है। उसके बाद वो देखते हैं कि कई देर बाद वो वहाँ एक बहुत बड़ी सी लंबा कार वो देखने में पूरा का पूरा गोल्ड से बना गया, वो बहुत कॉस्टली है। उसके बाद उसमें से वो एक लड़का एक वह उसमें से एक आदमी निकलता है। उस आदमी बहुत जल्दी आकर डोर निकला उसी वक्त पाको पायन वो भी देख चौंक जाते हैं क्या मित्सुओ का पापा वो यहाँ क्या कर रहे हैं। मुझे लगा था पाप मिट्सो भी यहाँ का ही होगा, इस मीटिंग पर वो आया होगा। उसके भी यही सोचता हूँ। उसके बाद उसमें से वो देखते हैं उसमें से एक लड़का आता है। उसके बाद देख कर पायन वो भी और पायन वो भी पाको
बहुत शौक हो जाती है। एक बार उसको शौक हो जाता है कि ये क्या कैसे हो सकता है, मिट्सो का उस राजा का बेटा ये नया वाला किंग मिट्सो है। ये बहुत शौक है, क्या ये नहीं हो सकता, ऐसे नहीं हो सकता। ये इसके बाद वो मिट्सो बाहर आता, उसको देख के सभी लोग हैरान हो जाते, इतने छोटे उम्र में ये राजा बनने वाले। ये बता वो ऐसे चलता रहता है स्टेज पर। वो सुबह होता है ना, उसका पापा वो सुबह उसके पीछे पीछे चल रहा होता है। इसी वक्त में वो बताते कि मैं मिट्सो सुवा हूँ, मेरा नाम मिट्सो सुवा है। मैं जापान में एक टोक्यो के पास में रहना चाहता था। मैं बचपन से सोचता था कि मेरे पापा ने कहा कि तुम हमारा पजल को अच्छे तरह देखने, हमारा सारे वंश को अच्छे से ज्ञान रखने। इसलिए वो मुझसे कहा कि तुम एक मिडिल क्लास में पढ़ोगे, वहाँ से सब कुछ देख कर थोड़े सालों के 15 साल के बाद तुम आओगे। मैं अब मेरा साल है 15 साल बीत चुका है, वही 2-3 महीने पहले ही। अब मैं बताना चाहता हूँ कि मैं बहुत जल्द मैं राजा बन रहा हूँ, इसलिए कि मुझे अब वहाँ नहीं रहना चाहता हूँ। मेरे फ्रेंड्स सभी लोग मुझे चिढ़ा रहते हैं। उसके बाद वो वहाँ जाता है। उसके बाद उसका पापा कहता है, वो उसको वेलकम करता हूँ, उसको एक स्पीच दे, उसको एक हेलमेट पहनता है। उसके बाद मिट्सो का एक साइन करता है, उसका सारे प्रॉपर्टीज मिट्सो पर नाम से लिखा गया था। उसके बाद मिट्सो को एक स्पीच देना चाहता था, इसलिए वो बताता कि मैं बताना चाहता हूँ कि मैं बताना चाहता हूँ कि सभी लोगों से किसी मैं मुझे को थोड़े अच्छे दोस्त होते थे। एक दिन उससे वो भी मुझे झगड़ते रहते हैं। मेरा मेरा स्कूल में थोड़े दो दोस्त होते थे कि एक अच्छा दोस्त और दो बुरे दोस्त। वो उसमें से अच्छा दोस्त का नाम है वो साबू, और बुरे लोग होता है ना एक गोलीगर, और एक बहुत बुरे लड़का है कि सारे के सारे मुझे हर वक्त मारने के लिए आता है। एक दिन उसको मैं इतना मारा कि मैं गुस्सा होकर इतना मारा कि मैं उसको मारने के बाद वो डर कर मुझे मेरे से मारने के भी नहीं आ गया। उसके बाद वो कहता उसका नाम मैं बताना चाहता हूँ, उसका नाम कबाव है। वो लड़की का नाम मिर्चिको है। ये बात सुनकर पाको बहुत 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 खुश हो जाता कि वो मिर्चिको के साथ पसंद नहीं करता। उसके बाद वो सभी पायन वो भी पाको बहुत अभी भी शौक हो कि वो मिट्सो पैरमैन वो एक किंग ऑफ द जापान है। वो इसी अभी भी शौक है। उसके बाद वो मिट्सुको कबाओ साबू टीवी पर देख रहे हैं मिट्सो को, वो देख कर शौक हो जाता क्या मिट्सो जापान का किंग का बेटा मिट्सो सुबह है। ये सोचकर मुझको सोचता कि उस दिन मुझे मिट्सो पसंद करता था, मैं उसके साथ हर वक्त रहता था। मैं कहीं भी उसने नहीं बताया। उसके बाद वो सोचता कि मिट्सो को हाँ बोल दिया तो मैं कभी उसको प्यार करने वाला सब बोल दिया तो मेरा से लाइफ सेटल हो जाता। ये एक गोल्ड डिगर है ना, अभी भी यही सोच रहा वो। ये बात सुनकर पाको अभी भी शौक ही होता है। उसके बाद मैं कहना चाहता हूँ कि उसके बाद मिट्सो ऐसी स्पीच देने उसके बाद वो स्पीच होने पर वो बताता कि कोई को कुछ डाउट है मुझे पूछ रहे। उसके बाद वो कहता है मैं बताना चाहता हूँ मैं कोई इससे सालों में मैं थोड़े सिस्टम्स लाया। मेरे सभी वंश से सारे के सारे होते हैं ना, मैं सारे के सारे जापान को थोड़े सिस्टम्स लाने वाला हूँ। सिस्टम बहुत अच्छा होने वाला है, मैं सभी को बता दूंगा। और सिस्टम्स का एक बार में ये समय में एक डालूंगा। ऐसे ऐसे सारे सिस्टम्स लेकर आऊँगा, बहुत जल्द मैं कोशिश करूँगा। मैं जापान को बहुत बड़ा जापान बनूँगा, बहुत बड़ा कंट्री बना दूंगा कि सारे वर्ल्ड में कई बच्चों भी जापान को नहीं जानते नहीं हो सकते, ऐसे ही बना दूंगा जापान को। यही सबसे पीस है। उसके बाद उसमें से एक न्यूज़ पर रिपोर्टर पूछता कि आप किसी लड़की से प्यार करते हैं क्या। उसके बाद वो सोचता है कि हाँ मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ। अब मैं उससे प्यार करना छोड़ दिया। उसने एक दिन मुझे प्यार नहीं करता, उसने बहुत गुस्सा हो के मैं वेस्ट हूँ सब कुछ कहा था। मैं उसी वक्त में मैं सोचा कि मैं उसके साथ मिलना नहीं चाहता, उससे साथ रहना नहीं चाहता आपसे।
यही बहुत बुरे बुरे बातें बता रहे हैं कि अब गाइस हम हमारे स्टोरी में आ जाते हैं। वो ऐसे ऐसे थोड़े बात बताते हैं, उसके बाद वो पाको बहुत दुखी हो जाता है क्योंकि वो ऐसे बात 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 उसके बहुत डांटा था, इसलिए उसने पेमेंट जॉब छोड़ दिया। उसके बाद वो कभी वो मिल पाया नहीं, उसको नहीं पता। उसके बाद वो सोचता कि मैं आज ही इसके पास जाऊंगा, उसके ऐसी सोचता है। उसके बाद मिट्सू उसका घर चले जाता है, उसका कार में बैठ कर उसका पैलेस में चले जाता है। उसके बाद वो जाके वहाँ सोने रास्ते लेने के लिए चले जाओ। उसके बाद वो पापा को पायन भी वहाँ आ जाते हैं। उसके बाद वो बॉडी गार्ड तो बताते हैं मैं मिट्सू के साथ मिलना चाहता हूँ। उसके बाद वो कहते हैं नहीं नहीं तुम नहीं मिल सकते। मिट्सू साहब ने बताया कि कोई पैरमैन आ जाए तो अंदर नहीं लेकर जाना, कोई भी हो ना, पर मुझे बताने के बाद ही वो चलना चाहिए। उसके बाद ऐसे करते हैं। उसके बाद पायन पाको भी ऊपर विंडो से जाते हैं। उसके बाद वही देखते वहाँ भी गार्ड से बाहर से उसे मैं अंदर चलना चाहता हूँ मिट्टू से मिलने। इसके बाद कहते हैं नहीं नहीं पैरमैन आए तो सो वो अंदर नहीं लेकर नहीं जाना चाहता था, वो मिलने भी नहीं जाता था। इसलिए उसने सार ने पहले से कहा दे कि किसी से मिलना नहीं चाहते हैं। ये बताने के बाद तो सभी लोग गुस्सा हो जाता है। उसके बाद वो सभी को पीटने लगता है। उसके बाद सभी को बेहोश करके एक लड़का एक बंदा वहाँ वो बच जाता है। उसके बाद वो नीचे गिर जाता है। वो उसको बहुत छोटा है। उसके बाद वो उसके उस ग्लास को बहुत बहुत पीस है। उसके बाद वो बोलता ही नहीं। उसके बाद वो बहुत वो सोचते हैं कि इसको मैं तोड़ दूंगा। ऐसे वो बहुत को एक पाक को पहले कोशिश करता है, उसके बाद वो नहीं तोड़ता। उसका 2 पैर में से उसका 3 पैर में से आने पर 3 पैर में से एक ही बार आने पर वो नहीं तोड़ सकते। उसमें से एक बंदा कहता है तुम नहीं तोड़ सकते पैरमैन, ये बहुत मजबूत मेटल से बना गया कि कोई पैरमैन इसको नहीं तोड़ सकते। इसके बाद सोचे क्या पैरमैन नहीं तोड़ सकते, ये अंदर से ही तो खोला जा सकता है। ये सभी पूछने का हाँ ये अंदर से ही खोला जाता है, तुम कुछ नहीं कर सकते। बात सुनकर पायन पाको वो भी पायन वो भी वहाँ से चले जाता है। उसके बाद पाको वहाँ ही रह जाता है। तो सभी गॉड्स को नीचे फेंक देता है, नीचे रख लेता है जाके। उसके बाद वही रहता पाक मिट्सो तो सो जाता है। उसके बाद तो है पहले सोने के बाद पहले ही उसको देखता है पाको वही है। उसके बाद सोचता है वो चले जाएगा बहुत पहले से। उसके बाद वो सो जाता है। उसके दिन अगले दिन उठता है। उसके बाद भी देखते हो पाको वही है के वही बैठा है। उसके बाद वही से बाहर चल खाना खा सब कुछ कोई बहुत बड़े काम सबको मिलना मीटिंग सब कुछ वगैरह वैसे 2 दिन बिक जाता है। उसके बाद भी पाको वही है, कुछ खाया भी नहीं ऐसे। और एक दिन बिक जाता है। उसके बाद तो देखते ये पाको हर वक्त यही रहा है, ये खाना खा रहा है कुछ नहीं यही सोचता है। ऐसे 5 दिन बिक जाता है। ये उसके बाद वो देखता है एक दिन हाँ वो सोने के लिए चला जाता है। उस रात 9 बजने के बाद वो सोने के लिए चले जाता है। उसके बाद वो देखता है पाको वहाँ नहीं, वो देखते हैं वो चला गया होगा। उसके बाद वो विंडो खोल कर बाहर देख चलता है। उसके बाद देखते कि पाको वहाँ बेहोश होकर पड़ा हुआ उस देख कर जगाता पाको को। उसके बाद भी पाको नहीं उठता। उसके बाद वो देखते हैं इसको टच होने पर उसको पता चलता है ये तो इसको बहुत फीवर हो चुका है, इसको बहुत बुखार है, बहुत तेज़ बुखार। उसको थर्मामीटर लेकर आता वो उसका फीवर चेक वो देख कर शौक हो जाए पूरा का पूरा बहुत ज़्यादा के ज़्यादा बुखार है इसे, इतने दिनों से खाया कुछ नहीं। उसके बाद वो थोड़ा खाना रहता है। उसके बाद थोड़ी ड्रिंक कुछ पीना पाको को जगाता थोड़ी होश आता उसको कोई ड्रिंक कुछ खिलाना है सब कुछ किया था। उसके बाद वो खा कर ड्रिंक पी कर वो फिर से बेहोश हो जाता है। उसके बाद तो देखते कुछ खाया ना इसने में इसको थोड़े इसको बढ़ तो बहुत ठंडा हो गई, इसको कुछ देना चाहिए। उसके बाद वो उसका बेड पर वो उसको लेटा देता है। उसके बाद वो उसके ऊपर दुपट पहना देता है। उसके बाद वो फैन ऑन कर देता है। उसके बाद वो एक चेयर में जाकर सो जाता है। उसको वो बीच से उठता है। वो देखता है पाको तो अभी भी बहुत कूल बहुत ठंडा है उसका बॉडी। वो बहुत उसके बाद बहुत देर से उसका ध्यान रखा उसके बाद भी वो नहीं उठता। अभी भी वो बहुत 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 ठंडा हो गया वो। उसके बाद देखते मिर्चो सोचते मैं ही कुछ करना चाहिए। उसके बाद
वो उसके बेड पर लेटता, उसके बाद उसमें पाको का साइड में आ जाता है। उसके बाद वो पाको को बहुत अच्छी तरह पकड़ता है। उसके बाद वो पाको के साथ ही बहुत हक कर कर वो अच्छी तरह हक कर कर वो उसके साथ ही सो जाता है। उसके बाद अगले दिन पाको को ऐसे होश आता, तो देखता है कि मिट्सो मेरा मेरा साइड में है। ये देखकर साको से मिट्सो ने मुझे माफ़ कर दिया, इसलिए उसने मुझे अंदर लेकर सोने के लिए चांस दे दिया। ये यही सोच कर पाको उसका गले लगा किस कर देता, उसका वह उसका टुल किस कर देता। उसी वक्त में मिट्सो होश आ जाता, तो वो कहता है पाको तुम क्या कर रहे हो। ये बात सुनकर पाको कहता मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। ये मिट्सो बता कि तुम मैं देखा कि तुम मुझे किस कर रहे हो। वो पाको कहता मैं तो कुछ नहीं किया, मैं तो थोड़ी काम ही किया। ये बात सुनकर मिट्सो कहता तुम क्या कर रहे हो, यहाँ से चले जाओ। यही बात सुनकर पाको कहता नहीं मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। ये वो सोचने के बाद वो सोचता कि ऐसे थोड़े दिन मिट्सो को परेशान परेशान करते रहता है। ऐसे 1 महीना बीत जाता है। उसके बाद मिट्सो को पता चलता है कि ये मेरे सब पसंद करता है। अभी भी ये मुझे पसंद पहले से ही करता था, इसलिए मैं इससे पसंद करने कोई शक ही नहीं। उसके बाद तो ऐसे पाको को भी पसंद करते करते यही हो जाता है। उसको दोनों पसंद कर एक ही ये ऐसे 1 साल बीत जाता है। उसके बाद वो एक दूसरे से बहुत पसंद करने लगता है। बहुत बहुत डेंजरस लव है इस दोनों के बीच में। ऐसे ऐसे थोड़े दिन बीत जाते हैं। उसके बाद मिट्सो का पाको को प्रपोज कर लेता है। उसके बाद पाको भी उसको प्रपोज कर वो बताते हैं मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ पाको। इसके बाद पाको कहता है मैं भी तुम्हारा बहुत प्यार करता हूँ मिट्सो। यही थोड़े दिनों के बाद ये दोनों डिसाइड कर लेते हैं हम दोनों शादी करेंगे। उसके बाद वो मिट्सू उसके पापा का पास जाता है। वो सबको बता देता है कि मैं कैसा परमानेंट बन गया, मैं कैसे पापा से पसंद करता था। मैं परमानेंट जब छोड़ने के बाद भी ये अब मुझे पसंद करता रहता है। ये सब कुछ बताने को उसका पापा बहुत खुश हो जाता है कि उसको पसंद करना एक लड़का, ये भी एक आम बच्चा को पसंद करना एक लड़की है, वो भी उस उतने वक्त में भी तुमको पसंद कर रही है। उसके बाद वो उसका मना भी नहीं करता, उसको हाँ बोल देता है। उसके बाद वो कहता है कि वो तुम्हारा फ्यूचर वाइफ कैसा होता है मुझे देखना चाहिए उसका चेहरा। उसके बाद वो पाको को बोला था सबको कह देते हैं। उसके बाद वो बैटमैन को कॉल कर सब बताता है। उसके बाद बैटमैन परमिशन दिया जाता है कि तुम्हारा पेरेंट्स बता सकते हो, तुम मिट्सो को फैमिली भी बता सकते हो। अब तुम्हारा आइडेंटिटी रिवील होने के वक्त आ गया, तुम सभी को बता सकते हो तुम कौन हो। उसके बाद वो पाको उसका वो मिट्सो का पापा का पास जाकर सब उसका फेस रिवील कर वो करने के पहले वो बताता कि मैं कभी मिट्सो को मेरा फेस दिखाए भाई नहीं, अब मैं दिखाना चाहता हूँ मेरा फेस को। उसके बाद तो उसका फेस को दिखाता। उसके बाद मुझसे शौक क्या मिस्सू मेरी पाको है, मैं कभी सोचा भी नहीं। यही सोच कर जैसे शौक हो जाए। उसके बाद वो पापा कहते हैं मुझे नहीं कहता थे मिस्सू मेरी है, तुम्हारा फ्यूचर वाइफ बनेगा। तो तुमसे इतना बड़े लोग होने पर भी पाको तुमको पसंद करता है और मिस्सू मेरी तुमको पसंद करता है। ये सोचते ऐसे थोड़े दिन बीत जाने के बाद वो उसका पापा किंग होता ना, वो पाको का पेरेंट्स से मिल जाना, सभी बात बताते हैं कैसे पाको परमानेंट है, मिट्सू मेरी पाको है वो परमानेंट है, कैसे मेरा बेटा परमानेंट है। तो तुमसे वो उससे शादी करना चाहता है। मैं इस जापान का किंग हूँ, तुमको आपको पता है पहले से। ये सोरे बात बताते हैं। उसके बाद वो मान जाता है मेरा बेटे से, तो आपका बेटा का शादी होने पर मुझे बहुत खुशी आएगी। ऐसे थोड़े बात होते हैं। उसके बाद उसका शादी हो जा थोड़े दिन के बाद उसका शादी हो जाता है। ऐसे 5 साल बीतने के बाद उसका एक बेटा पैदा होता है। ऐसे ही ऐसे मिट्सू भी उसका पाको परमानेंट जब छोड़ दिया, क्योंकि वो उसका फैमिली बहुत बड़ा रिचेस्ट की फैमिली है। उसके बाद भी मिट्सो एक किंग है, इसलिए वो उसका वंश सारे के लोगों को बचाने रहता है। इसलिए उसने ऐसे सब कुछ करने के लिए सोचा। उसके बाद मैं कहना चाहता हूँ कि इसको उसका एक बेटा पैदा हुआ, उसका नाम रखा गया कि बर्डमैन, क्योंकि उस बर्डमैन को वजह से उसका शादी हुआ। इसलिए उसने उसको बर्डमैन में बोला था, क्योंकि उसको फ्यूचर बर्डमैन करना चाहता है मिट्सो। इसलिए वो छोटी उम्र में ही बर्डमैन का बोल कर
बर्ड प्लानट पर चलने के लिए उसको दे दिया कि आपसे आपके पास ही ये रहेगा, आपसे अच्छे से ज्ञान उसको अच्छे से देखभाल कर लीजिए। ऐसे उसके बताकर वहाँ से बर्डमैन को बताते हैं। उसके बाद बर्डमैन वहाँ से उसका शुक्रिया अदा करके उसको लेकर चला जाता। उसके बाद ऐसे थोड़े साल बीत जाते हैं। अब मिट्सो का बेटा 20 साल के बाद मिट्सो का बेटा बहुत मेहनत करके वो फ्यूचर बर्डमैन बन जाता है। बर्डमैन का बाद बर्डमैन चीफ बन जाता है उस प्लानट का। वो मिट्सो नहीं बनता है बर्डमैन, क्योंकि वो किंग है इस साबी पृथ्वी में किंग है, इसलिए उसका बेटा को पहुंचा गया था। उसके बाद बहुत अच्छे तरह और उसका ड्यूटी सब कुछ निभाता है। ऐसे ही वो एक लड़की से प्यार करता है। ऐसे वो दोनों बहुत प्यार करता है मिट्सो वो पाको जैसे। ऐसे दोनों प्यार करते हैं। उसके बाद उसका पापा कहते थे कि मैं इस लड़की से प्यार करता हूँ। ये सोच कर वो दोनों बात, हाँ तुम प्यार कर सकते हो, मैं हम दोनों भी ऐसे, तुम्हारा मामा मैं ये भी ऐसे ही प्यार करते थे। अब तुम हमारा वंशी प्यार से बच गया। मेरा पापा मम्मा भी प्यार करते थे पहले, पापा और मेरा मामा पापा भी प्यार करके ही शादी कर लिया। मैं भी ऐसे कर ले, तुम भी ऐसे करे, तुम्हारा बेटा भी ऐसे करेगा। ऐसे हमारा वंश लवस फैमिली बन जाएगा। ऐसे सोच कर सभी लोग हंस रहे हैं। ऐसे उसका बेटा बर्डमैन को भी शादी हो जाता है। ऐसे थोड़े साल के बाद उसको भी एक बेटा पैदा होता है। ऐसे ही इस स्टोरी का समाप्त हो जाता है। इस मूवी बहुत अच्छा है, मैं ऐसी सोचता हूँ। अब मैं मूवी 4 भी लाना चाहता हूँ बहुत जल्द। वो बहुत अच्छा होने वाला है कि मिट्सो गो टू सुसाइड। ये स्टोरी में बहुत जल्द जाने की कोशिश कर रहा हूँ गाइस। ये मैं सोच रहा हूँ कि मूवीज में कुछ चेंजेस बना दूँ, कि इसलिए मैं को थोड़ा लेट करूँगा, मुझे माफ़ कर देना गाइस। ये वीडियो मैं 1 वीक के पहले ही बना दिया, क्योंकि मेरा पास नेटवर्क प्रॉब्लम्स है, इसलिए मैं अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ, इसलिए मुझे माफ़ कर देना। अब मैं आई ट्राई माई लेवल बेस्ट गाइस। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी कर लीजिए, कमेंट भी रख लीजिए। ये कैसे मुझे बता दीजिए, कोई प्रॉब्लम है ज़रूर बता दीजिए, मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश ज़रूर करूँगा गाइस। अब ये स्टोरी समाप्त हो गया गाइस, बाय गाइस। मैं मूवी 2 3 बहुत जल्दी लेकर आया, मूवी 4 जल्दी लेकर आऊँगा।